पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू डकशॉट रिएक्ट्स। आज हम लोग फिर से रिएक्शन करने वाले हैं कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो पे। इसने 2 दिन पहले अपना स्टेटस अपलोड किया था, अपडेट किया था कि इस फ्राइडे को वीडियो आ रही है। सो फ्राइडे केम एंड द वीडियो केम एज वेल। वीडियो का नाम है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। बैड वर्ड्स तो देता ही है कैरी मिनाटी। सो गाइज लेट्स गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon guys and please make sure to follow me on my Instagram handle. Support करो अपने fellow YouTubers को. और guys without wasting any more time, let's go. तो कैसे पहले की वीडियो स्टार्ट हो मैं बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सारी बैड वर्ड्स होने वाले हैं, बहुत सारी गालियां होने वाली हैं. सो इफ यू आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु लिसन्स दैट सो प्लीज यू कैन गो अहेड एंड स्किप दिस वीडियो. आप लोग नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन देख लेना. थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों. आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की. कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है. ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं 2 तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक. ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक. तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के. आकर्षक मतलब मेरा ख्याल सीरियस, एक तो सीरियस का है इसने. आकर्षक का मतलब शायद कॉमेडी होगा या फनी होगा. आई डोंट नो गाइस. इतनी हैवी हिंदी यूज करेंगे तो घंटा समझ आएगी. और इसने पहना हुआ क्या देखो, ऐसा लग रहा है आर्मी कैमोफ्लेज पहना हुआ है, लेकिन गौर से देखो तो फूल है. क्या यार, कैरी मिनाटी भी विचलित शब्द. अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं. ऐसे समझो एक स्टेज है जिस पे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है. लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं. अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया. लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है. अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की. मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो. फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है. पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40. साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है. अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं. ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है. और मीवी ईयर रेप कर रहा है. ये जो और है इससे ईयर रेप हो रहा है भाई. इंडियन ब्रांड है. पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने. सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं. गाली की खिचड़ी. अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है. शब्द तो बस एक जरिया है. गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है. पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती. एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है. इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है. आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने. अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे ये ना अपनी प्रीवियस जितनी वीडियोस में गालियां दी हैं उसको ये वो कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है. लेकिन इसको करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जो समझदार है उसको तो पहले ही समझ आती है कि किस किस्म का टाइप का चैनल है इसका. और वो समझ जाते हैं कि ये जो गालियां देते हैं, इट डजंट मीन देम इन दैट खतरनाक वे जो ये बता रहा है, और ये आदर्श वे की तरफ से बोलता है. की एक्यूरेसी 90% है. अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो. Today at SEMO, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. अभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो. सालो वीडियो निकल गई.
एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. यार ये क्या है यार? इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ये पिछले टिकटॉक के ऊपर जो रोस्ट किए हैं, और वो जो बंदा था सिद्दीक जो भी था, उसने जिसको इसने ये वीडियो बनाई थी, दिस इज ऑल रिलेटेड टू ऑल हिज प्रीवियस वीडियोस जिन पे इतना इसको हिट मिली है ना। इसने उन वीडियोस की जस्टिफिकेशन के लिए ये वीडियो बनाई है, उनको एक प्रॉपर क्लास दे रहा है जैसे स्टूडेंट्स को स्कूल में टीचर्स देते हैं। यार व्हाट द हेल, बदलते जमाने। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले फोन मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। इनको सही है भाई, ऐसी वीडियोस से यूट्यूब भरा हुआ है, और जो बंदा जरा सा 30 सेकंड का कुछ किसी का लेके डाल दे तो कॉपीराइट स्ट्राइक पे स्ट्राइक। क्यों डाला भाई, क्यों डाला? अब कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल क्या क्या लिखा है, प्रायवच्ची इक्वल्स टू ज्ञान। भाई बहुत टफ हिंदी वर्ड्स हैं इस वीडियो में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। अब कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। क्या बोल रहा है, इतने टफ हिंदी वर्ड्स। खैर दोस्तों के ग्रुप से याद आया कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंटरनेट पे बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन असली में मिलो तो शैतान के दूसरे लेफ्टी जो होते हैं ना, शैतान के लेफ्टी होते हैं वो। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं भाई। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो?
ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो मीवी.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम इमारात में आ जाएगा क्या ये चीज दुबई में आ जाएगी, ये चेक कर रहा है मैंने, वरना मुझे क्या फायदा देख के। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। ओ यलकार। गाइस वीडियो तो अच्छी थी, मुझे खैर 2-3 हिंदी वर्ड सीखने को मिल गए हैं। बैड वर्ड्स तो इसने क्या सिखाने हैं यार हमें। हम तो भाई छोड़ो, अब टॉपिक में जा नहीं सकता। लेकिन 2-3 हिंदी वर्ड सीख लिए मैंने। गयान, एक आध और भी था वर्ड, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को तो समझ गए। गयान इंटेलेक्चुअल मतलब थोड़ा सा। अच्छा, इसमें इसने 2 टाइप के लोग दिखाए ना, एक जो घर आते हैं बताते हैं कि इंटरस्ट्रा प्रस्ट्रा और पता नहीं क्या हिंदी वर्ड्स इसने जोड़ के 7-8 लगा के ना इसने उसको बोला था कि मैं थक गया। दूसरा जो बंदा था ना उसने बोला यार मैं घर में आके मेरी लग गई है बस। वो सेकंड टाइप वाला बंदा होता है ना, बेस्ट होता है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसने नहीं है इतने मुश्किल वर्ड्स लेके बताना, उसने आपको डायरेक्ट बोल देना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके साथ। ओह मैन, कैरी मिनाटी की वीडियो अच्छी थी। एंड में इसने यलगार का जो आउटरो डाला है, आई लव्ड इट। यलगार इतना ज़बरदस्त गाना था, मैं तो उसकी अगर उसकी रिएक्शन नहीं देखी गाइस ज़रूर देखना, उसकी रिएक्शन भी है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसने ये जो द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स किया है ना, इसके चैनल है ही जुड़ा हुआ बैड वर्ड्स के साथ। और गाइस देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये बैड वर्ड्स नहीं बोलेगा तो हमें मज़ा कैसे आएगा? सिंपल है, हम लोग देखते ही इसलिए क्योंकि वो इतना क्रिएटिवली बैड वर्ड्स को यूज़ करता है और जब गालियाँ देता है तो हमें ज़ाहिर है सुन के पसंद आती हैं क्योंकि वो इतना रिलेटेड होती हैं उस टॉपिक के साथ जो वो टॉपिक पे बात कर रहा होता है। और ज़ाहिर है इसने ये वीडियो बनाई है जो मुझे लगता है कि इसने अपनी पास प्रीवियस समझ लो पूरे चैनल की ना, जब से इसने स्टार्ट किया था रोस्ट करना, इसने उसकी एक जस्टिफिकेशन दी है। जस्टिफिकेशन इसने बराबर दी है क्योंकि जो लोग नहीं समझते, जो लोग जिनका वो नहीं है टाइप उस तरह के ना हो, तो उनके लिए तो ये बहुत ऑफेंसिव चैनल होगा। ज़ाहिर है वो फिर बुरा भला भी कहते होंगे इसको रियल लाइफ में जो मिलते होंगे। फॉर एग्जांपल इसके क्लोजली रिलेटिव्स जो हो गए या इसके यू नो मॉम डैड के साइड के जो होता है पूरा फैमिली, जो समझ गया वो इसको बोलेगा वाह वाह, जो नहीं समझा वो थू करेगा। अब इसने ये वीडियो बनाई है, इसने ज़ाहिर है यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई ये जो गालियाँ होती हैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना लो, इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से देखो। इसने एग्जाम्पल्स भी अच्छे से दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से दिए थे जिनको रिलेट करके व्यूअर समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इस वीडियो में। वीडियो तो यही है गाइस। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करो। रिएक्शन अगर पसंद आया गाइस तो ज़रूर लाइक करना। और जो नए हैं इस वीडियो पे चैनल पे तो प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे व्यूअर्स काफ़ी आते हैं, तकरीबन 70% व्यूअर्स डू नॉट सब्सक्राइब। मेक श्योर टू गाइस लीव अ सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अ लॉट। 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं रेस कर रहा हूँ। आई पोस्ट रिएक्शंस एवरी डे गाइस, सो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना गाइस। इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। मैं अच्छी स्टोरीज डालता हूँ, कभी अपनी डेली लाइफ की जो भी है मैं अपना शेयर ज़रूर करता हूँ टू कनेक्ट विद फैंस। एनीवेज गाइस, अगर कुछ चाहते हो मैं जिस पर रिएक्शन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट।